दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। कहानी को अपने गौर से सुनना एंड तक। और मुझे यकीन है वो कहानी सुनने के बाद आप अल्लाह की हर काम पे अपनी रज़ा ज़ाहिर करेंगे और आप कहेंगे जो तकदीर चाह रही होती है आपसे काम करवाना, वो आपके लिए बेटर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बेटर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का इदराक नहीं होता, क्योंकि तकदीर आपसे कुछ ना कुछ करवाना चाह रही होती। ये वाक़या है एक ऐसी खातून का जिसकी शादी हो जाती है जी अपने चाहने वाले के साथ। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और कॉलेज के दौरान ही उनको हो जाती है जी एक दूसरे के साथ मोहब्बत। और मोहब्बत भी ऐसी कि जिसमें वो एक दूसरे के बगैर जीना ही भूल जाते हैं। अब होता यूँ है कि वो दोनों कर लेते हैं शादी, लेकिन उस शादी के दौरान एक अजीब सी बात होती है उन दोनों के साथ कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हो गए, 5 साल, 6 साल, 8 साल, उनके यहाँ करते करते 8 बच्चे पैदा होते हैं और वो तमाम के तमाम ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वो फौत हो जाते हैं। अब वो औरत बहुत ही परेशान होती है और इसी असना में इतनी परेशान हो जाती है कि वो एक बीमारी से दो चार हो जाती है जिसका नाम है जी कैंसर। अब कुछ वक्त गुजरता है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी अल्लाह को हैप्पी हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब उस औरत की हालत मुझे नहीं लगता कि खुदकुशी करने पे भी वो आमादा हो जाती है। वो कहती है कि भाई अब मुझे जी के क्या मिलेगा, अब मैं क्यों जीऊँगी, किसके लिए जीऊँगी। मेरे 8 बच्चे पैदा हुए और 8 के 8 ही अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो मेरे हस्बैंड थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जिससे प्यार था, जिससे मैंने प्यार का इजहार किया और हमने शादी की और उसके बाद हमारी ज़िंदगी चली, अब वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए और मुझे भी कैंसर हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँ, किसके लिए जीऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर, किस्सा मुख्तसरन ये कि उसने भी खुदकुशी करने का फ़ैसला कर लिया। फिर पता नहीं क्या उसके माइंड में आया, या हो सकता था उसको तकदीर ने कहा हो कि भाई सब्र करें, रुकें ज़रा। अब वो आती है अपने घर और घर आने के बाद वो क्या करती है, अब वो क्या करती है कि अपने घर को संवारना शुरू कर देती है, सेट करना शुरू कर देती है, सफाई करना शुरू कर देती है। और डीमोटिवेशन से ऐसी मोटिवेशन पैदा होती है ना कि वो क्या करती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, यतीम बच्चे, उनको पालना शुरू कर देती है, उनके लिए कुछ करती है, नौकरी करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, अपनी एनजीओ बनाती है और उनको अपने पास रखती है, उनको खाना खिलाती है, उनके कपड़े साफ़ करती है। यानी कि वो सारा कुछ करती है जो कि वो अपनी औलाद के लिए करना चाहती होती। 1 दिन, 2 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, सालों साल गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है कि उस खातून ने इतने ज़्यादा यतीम बच्चों को सहारा दिया होता है कि यकीन जाने कि उसको मदर ऑफ ऑर्फन का खिताब मिल जाता है, यानी कि यतीम बच्चों की माँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हुरिया की। ये एक ऐसी खातून थी जिसका ताल्लुक़ था अलजायर से, अल्जीयर्स या अल्जीरिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसको उर्दू में कहते हैं अलजायर, अफ्रीका का मुल्क है। और ये मुस्लिम खातून थी। अब आप ये देखें कि अभी भी जब आप अलजायर जाएं तो किसी से भी पूछ लें हुरिया कौन है, तो वो कहेगा शी इज़ द मदर ऑफ ऑल ऑर्फन्स, यानी कि यतीमों की माँ। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम लिया, एक नहीं दो नहीं, इतने इतने बड़े सेंटर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कभी कभी ऐसे होता है दोस्तों कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे ज़्यादा काम लेना चाह रही होती है, हमें कुछ बड़ा बनाना चाह रही होती है, लेकिन हमें इस चीज़ का इदराक कतई नहीं होता और हम थोड़े पे ही राज़ी रहना चाहते हैं। चूँकि हमारे सोचने की सलाहियत जो होती है वो एक महदूद पैराए तक ही चलती है और हम लामहदूदियत तक इन्फिनिटिव नहीं सोच सकते, लामुतनाही नहीं सोच सकते, हम एक दायरा कार में ही रहना चाह रहे होते हैं। तो इस वाक़े ने एक चीज़ तो साबित कर दी कि अल्लाह की ज़ात जो भी चाहती है
वो होके रहता है और वो आपके लिए बेटर ही होता है। हो सकता है कि हम कार की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए कारों में से भी अच्छी कार हमारे लिए रखी हो, या ये भी हो सकता है कि उस कार से हमारा अल्लाह न करे एक्सीडेंट ही हो जाए। तो कभी भी अल्लाह के दिए पे या अल्लाह की तरफ से जो चीज़ भी आपके लिए होती है वो आपके लिए बेटर होती है। नाराज़ कभी ना हुआ करें, शुक्र अदा किया करें। तो जो अलजायर कंट्री है वो हमारा दोस्त मुल्क है। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इसके मुताल्लिक़ भी बताऊंगा। बहुत पुरानी यादें हैं हमारी अलजायर के साथ, लेकिन आज चूँकि उनकी ख़तून का वाक़या ज़हन में आ गया और मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं और बताऊं कि हमेशा खुश रहा करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। अगर आपको बातें अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको फैलाएं और चैनल को भी करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।